हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभयराज। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, देखिए अभी तो ईपीएफओ का नोटिफिकेशन पूरी तरीके से आउट हो गया है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका एग्ज़ाम और इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितने चरण में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है, कितने फेज में इसका पूरी तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इन सबके साथ साथ ईपीएफओ मतलब एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, ठीक है, यूपीएससी के द्वारा ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आपका सिलेबस इसका क्या रहने वाला है ईपीएफओ का, ठीक है, कुल कितने सब्जेक्ट आपसे परीक्षा में आपके कुल कितने सब्जेक्ट के पेपर होंगे और कितने मार्क्स के पेपर होंगे, क्या माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा, कितना टाइम दिया जाएगा आपके इस पेपर में, ठीक है, वन बाय वन पूरा मैं आपको बताऊंगा कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का ऑल सिलेबस मैं पूरा बताऊंगा कि इतना ही आपको पढ़कर जाना है, इससे बाहर पढ़कर नहीं जाना है। तो इसके सिलेबस के बारे में मैं पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं ईपीएफओ के बारे में, ठीक है। एनफोर्समेंट यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और यूपीएससी के द्वारा ही एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद भरे जाते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी एग्जाम सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह परीक्षा कितने चरण में होगी। तो यह जो परीक्षा है ये आपके 2 चरणों में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में होंगे। कौन कौन से? एक आपका होगा रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ये रिटन एग्जाम आपका पेन एंड पेपर मोड में होगा, मतलब आपका लिखित एग्जाम होगा, ओएमआर सीट वाला होगा एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम इसका नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको पेपर मिलेगा ओएमआर सीट वाला, ठीक है। तो ये पेन एंड पेपर मोड में होगा। और सेकंड है कि आपका इंटरव्यू होगा, मतलब 2 फेज में इसका एग्जाम, रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू, क्लियर। फिर एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। 2023 का पैटर्न क्या है, 2022 का कुछ और था, 2023 का पैटर्न क्या है ईपीएफओ में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, इसके टोटल 300 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, ठीक है। 300 मार्क्स के आपके पेपर होंगे, ठीक है। और इंटरव्यू आपका ये 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका कितना होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का। अब यहाँ पे टाइम कितना आपको मिलेगा, टाइम आपको 2 घंटा मिलेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 है, मतलब 1/3 आपके मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया, ठीक है। 300 मार्क्स और प्लस 100 मार्क्स, टोटल मिला के 400 मार्क्स पे आपका पूरा सिलेक्शन होगा। 400 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा, और ये दोनों नंबर आपके सिलेक्शन प्रोसेस में ऐड किए जाएंगे, मतलब फाइनल जो मेरिट आपकी बनेगी ये 400 मार्क्स पे होगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी मैं सबका सिलेबस 1 बाय 1 पूरा बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे और सभी का सिलेबस कंप्लीट बताऊंगा, क्लियर। तो आप जान लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। ये तो था एग्जाम पैटर्न सिलेबस। देखिए सबसे पहले आपके जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन होंगे, अभी मैं इसका भी सिलेबस बताऊंगा, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव क्या पूछा जाएगा। इसके साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से कुछ क्वेश्चन रहेगा, इंडियन फ्रीडम, ठीक है, इंडियन फ्रीडम से भी रहेगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, और इन सबके साथ साथ डेवलपमेंट इश्यू से भी कुछ क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। डेवलपमेंट इश्यू मतलब भारत सरकार कहाँ कहाँ कौन कौन से मुद्दे उठा रही है और कहाँ कहाँ विकास की योजनाओं को पूरा कर रही है, उससे क्वेश्चन रहेगा। भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से प्रश्न रहेंगे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सामान्य लेखांकन सिद्धांत से भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ पद ऐसे हैं जो अकाउंटेंट ऑफिसर के भी रहते हैं, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर। तो सामान्य लेखांकन सिद्धांत के भी क्वेश्चन रहेंगे। औद्योगिक संबंध और श्रम कानून से भी आपके इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है। जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन के भी आपके क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। 7 है। 8 नंबर का जो सब्जेक्ट है ये आपका रीजनिंग और मैथ, इससे भी क्वेश्चन आएगा। अभी मैं सब बताऊंगा कि रीजनिंग का कितना, मैथ का कितना आएगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ये भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, भारत में सामाजिक सुरक्षा, इससे भी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक हैं, मतलब इतने सब्जेक्ट हैं, इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर के एग्जाम में, क्लियर, यूपीएससी ईपीएफओ में यही पूरा सिलेबस है। अब चलिए बात करते हैं टोटल इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, मतलब जितने भी हैं, मैथ, रीजनिंग, सभी में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे।
चलिए दोस्तों, ये मैंने पीडीएफ ओपन कर रखा है यूपीएससी ईपीएफओ का। टोटल मैंने पूरा पीडीएफ राइट करके रखा है, ठीक है। मैंने ये यूपीएफओ के वेबसाइट से, मतलब यूपीएससी के वेबसाइट से ये पूरा सिलेबस जितना भी आपकी परीक्षा में आएगा वो पहले पूरा मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपके 120 प्रश्न आपके आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 120 प्रश्न, मतलब 120 प्रश्नों का आपका पेपर होगा, रिटन एग्जाम, ठीक है। उसके लिए आपके 300 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इसमें जो 120 जो प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है, उसमें 20 नंबर का आपका क्या आएगा? जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के टोटल कितने प्रश्न रहने वाले हैं? 20 प्रश्न जनरल इंग्लिश के रहेंगे। और इसमें जनरल इंग्लिश और वोकैबुलरी ये दोनों रहेगा, कंबाइन रहेगा। जनरल इंग्लिश में आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये पूरा रहेगा। इसके साथ साथ इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्राम, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, स्पेलिंग और इन सब एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट, इन सब के प्रश्न आपके रहने वाले हैं। पार्ट बी की अगर हम बात करेंगे तो पार्ट जो बी का है पेपर, इसके टोटल कुल मिलाकर 100 नंबर के आपके 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे पार्ट बी में, ठीक है। और इसमें सभी शामिल किया गया है। सभी शामिल मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, श्रम कानून, औद्योगिक कानून, मैथ, रीजनिंग, भारत में सामाजिक व्यवस्था, इन सब के प्रश्न रहेंगे। तो देखिए, इंडियन फ्रीडम से आपके क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इंडियन फ्रीडम से आपके भारत में ब्रिटिश विस्तार, ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, गांधी युग से प्रश्न रहेंगे और बहुत सारे टॉपिक रहेंगे। करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में आपके सभी आएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मामले, योजनाएं, पुरस्कार, खेल, इन सब के प्रश्न रहने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी में आपका क्या क्या रहने वाला है। इंडियन पॉलिटी में आपका पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, इन सब के क्वेश्चन रहने वाले हैं। सतत विकास, अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो सतत विकास, गरीबी संरचना, समावेशन, जनसांख्यिकी से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में रहने वाले हैं। आगे अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी के बाद जनरल अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो जनरल अकाउंटिंग में लेखांकन के सिद्धांत, लेन देन विश्लेषण, समायोजन, वित्तीय विवरण और सहायक बही खाता, इन सबसे प्रश्न आने वाले हैं। और भी जितने लोगों ने बीकॉम किया हुआ है उसका थोड़ा बहुत सिलेबस रहेगा, जैसे जनरल रहेगा, रॉयल्टी रहेगा, ये सबके लेजर रहेगा, इन सबके क्वेश्चन रहेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन रहेंगे। सभी कानून और लेबर लॉ से क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें सभी वो सब कानून उनके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे लॉ के, जो औद्योगिक से संबंधित हो, श्रम से संबंधित हो, महिलाओं और बच्चों से जुड़ा हुआ हो, इन सभी से संबंधित जितने भी कानून हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। जनरल साइंस और कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो जनरल साइंस और कंप्यूटर के जो प्रश्न रहेंगे वो आपके कक्षा 10 स्तर के रहेंगे। मतलब कक्षा 10 में आपने जितनी पढ़ाई की है उन्हीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग और मैथ की अगर हम बात करें तो संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, अनुपात और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। ये रीजनिंग और मैथ का पेपर है, ठीक है। तो यही सिलेबस आपका रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। रिटन एग्जाम आपके इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग ये वीडियो फाइनल हो गया है, तो लगभग आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईपीएससी से, ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।